गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के गणित के पहले अध्याय जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। इसमें पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम दो धन पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की विधि है। जिसकी कार्यविधि यहाँ पर दी गई है। इसको समझने के लिए हम एक बहुत ही सरल उदाहरण को लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 125 व 45 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसके लिए सबसे पहले 125 45 से बड़ी है, इसलिए 45 का भाग 125 में देंगे। जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, 45 का भाग 125 में देंगे, जिसमें भागफल आपको 2 प्राप्त होगा तथा शेषफल आपको 35 प्राप्त होगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 125 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 35, अर्थात 125 में 45, 125 भाज्य है, 45 भाजक है, भागफल 2 है तथा शेषफल 35 है। शेषफल 0 आना चाहिए पहले तो हमारा। यहाँ पर शेषफल 35 बराबर 0 नहीं है, इसलिए पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से अब जो यहाँ पर शेषफल बचा था उसका भाग यहाँ के भाजक में देंगे, जो कि था 45। 45 में हमने 35 का भाग दिया, भागफल आया 1, शेषफल आया 10। तो 10 शेषफल आया, ये भी 0 के बराबर नहीं है। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ का जो भागफल था, भाज्य था 35, अब 35 बराबर हो गया 35 बराबर 10 गुणा 3 प्लस 5, यानी कि भागफल 3, भाजक 10, भाज्य 35, शेषफल 5। शेषफल 5 बराबर इज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात शेषफल 5 जो है वो 0 के बराबर नहीं है। पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पर जो भाजक था उसे भाज्य बना लेते हैं। तो 10 का भाग इस शेषफल 5 से देंगे, 5 का गुणा 2 बार गया, भागफल 2 आया, शेषफल 0 बचा। जैसे ही शेषफल 0 प्राप्त हो जाएगा, वही शेषफल 0 प्राप्त होने पर जो भागफल प्राप्त होगा वही दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा। अतः 125 45 का महत्तम समापवर्तक ब्रैकेट में लिखा हुआ अंतिम भाजक 5 है। इसी आधार पर आपको 2 अभ्यास प्रश्न यहाँ पर करने के लिए दिए गए हैं, इन्हें आप करेंगे और हमें सॉल्व करके भेजेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 100 तथा 190 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। जैसा ये सवाल दिया गया, इसी आधार पर आपको ये 2 सवाल करने हैं। दूसरा उदाहरण है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कर 117 तथा 45 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। इसी आधार पर ये भी होगा। अब यहाँ पर अगला उदाहरण दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 90 तथा 144 का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF तथा लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ज्ञात कीजिए। अर्थात तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि में गुणनखंड किए जाते हैं, जैसा कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 90 के गुणनखंड किए हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो 90 में 2 से भाग दिया, 45 बार गया, 45 में 3 से भाग दिया, 15 बार गया, 15 में 3 से भाग दिया, 5 बार गया, और 5 से भाग दिया, 1 बार गया। ये विधि तब तक अपनाते हैं जब तक कि 1 हमें प्राप्त ना हो जाए। इसी तरह 144 पे 2 का दिया, 72 बार गया भाग, 2 का भाग 72 में दिया, 36 बार गया, और 2 का भाग 36 में दिया, 18 बार गया, 2 का भाग 18 में दिया, 9 बार गया, और 3 का भाग 9 में दिया, 3 बार गया, और 3 का भाग 3 में दिया, 1 बार गया। अर्थात 90 के गुणनखंड हमें प्राप्त हुए 2 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5। 3 की घात 2 यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि जो चीज़ जितनी बार आती है उसे उतनी बार लिख लेते हैं। 3 यहाँ पर 2 बार आया है, आप ध्यान से देखेंगे, इसलिए 2 बार लिख लिया, गुणा 5। और 144 के गुणनखंड 2 गुणा 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, क्योंकि 2 4 बार आया है और 3 2 बार यहाँ पर हमें गुणनखंड में प्राप्त हुआ है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है जो घातें या जो भाजक हमें सबसे कम बार प्राप्त हुए, ब्रैकेट में लिखा हुआ है न्यूनतम घात, सबसे कम बार प्राप्त हुए, उन दोनों में मैच करने वाली संख्याएं। 144 में 2 से भाग 144 में भी गया है और 2 से भाग 90 में भी गया है, इसलिए यहाँ पर 2 लिख लिया गया। 3 की घात 2, 3 का भाग देखेंगे आप, 3 यहाँ पे भी 1 बार है, यहाँ पे भी 1 बार है, 3 यहाँ पे भी दूसरी बार है, यहाँ पे भी दूसरी बार है, इसलिए 3 की घात 2।
यही दोनों घातें न्यूनतम बार इसमें पाई जाती हैं, इसलिए 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2 अर्थात 18। 18 इस 90 और 144 का महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा। यहाँ पे दूसरी चीज़ दे रखी है एलसीएम। एलसीएम में हम जो पहले घातें मैच करती हैं उन्हें लिखते हैं, फिर जो मैच नहीं करती हैं उन्हें भी लिख लेते हैं। एलसीएम का मतलब ही होता है अधिकतम घात, जो घातें सब में सबसे ज़्यादा बार प्रयोग की गई होंगी उन्हें लिख लेते हैं। 2 की घात 4 सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली घात है। 2 की घात 4, 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, पहले 2 एक बार लिख लिया, फिर 3 बार और लिखेंगे इसे, 2 की घात 4 हो गया। 3 की घात 2 यहाँ पर है, 3 की घात 2 यहाँ पर है, 3 की घात 2 लिख लिया। अब ये इसके सभी गुणनखंड लिख लिए, इसमें 5 रह गया, 5 को भी लिख लेंगे क्योंकि अधिकतम घात ही एलसीएम कहलाती हैं। तो 16 गुणा 9 गुणा 5 अर्थात 720। 720 दी गई संख्या 90 तथा 144 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तथा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। इसी आधार पर यहाँ पर 2 अभ्यास प्रश्न आपको दिए गए हैं, 3 अभ्यास प्रश्न आपको दिए गए हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि से 26 तथा 91 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 336 तथा 108 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। तीसरा उदाहरण यहाँ पर दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 6,72 तथा 120 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये 3 न्यूमेरिकल आपको करने हैं और करके हमें इसी व्हाट्सएप ग्रुप पर आपको फॉरवर्ड करने हैं। अगली कक्षाओं में हम इसके आगे का पढ़ाएंगे। धन्यवाद।